कल हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक हीरोज फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबको क्लियर है? फॉर्मूले याद कर लो। आप कर लिए? क्योंकि कल तो मैंने समझाया था, आप सामने उसको रख के आप उसमें वैल्यूज लगाते गए, लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 centimeter and 11 centimeter. Yes. And perimeter is 32 centimeters. Perimeter 32 centimeters. Two sides are 8 centimeter and 11 centimeters. एक 8 सेंटीमीटर की है, एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर की है और एक 11 सेंटीमीटर की है। मैं फिर से बोल रही हूँ क्वेश्चन, ये दो बच्चे बाद में आए हैं, दोबारा से बोल रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल two sides of which are 8 centimeters and 11 centimeters and the perimeter is 32 centimeters. एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की, और इनका परिमाप पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। आता है सबको कैसे करना है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? चलो ट्राई करो, कुछ भी पूछना हो बीच में पूछ सकते हो आप। अनमोल बोलना नहीं बेटा, बोल के करते हो फिर डिस्टर्ब होते हैं बाकी। हाँ आ सकता, आएगा नहीं, स्क्वायर रूट फॉर्म में आएगा। विजय आप बेटा टाइम पे आया करो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक क्वेश्चन होने वाला है बच्चों का, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। मैंने लिंक भेजा हुआ है मॉर्निंग में, आपको ग्रुप में ऐड भी किया ना आज। हाँ उसमें टाइम और मैसेज मैं डेली डालती हूँ। क्लास नहीं होगी तो मैं अनाउंस कर देती होती हूँ। संडे की छुट्टी रहती है, बाकी 6 दिन हमारी क्लास है। अभी मैंने क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है हीरोज फॉर्मूला से। उसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरी है 11 सेंटीमीटर और इसका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। अनमोल विक्रमजीत का हो गया, ठीक है। देखती हूँ, हाँ सही है, बाकी बच्चों का नहीं हुआ अभी। अगर किसी को करना नहीं आ रहा क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप। आ गया आंसर? हाँ, एरिया निकालना है आपको, दो साइड्स दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है। नहीं इतना तो नहीं आ रहा। देखो 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, उसमें से दोनों साइड्स माइनस कर दो तो तीसरी साइड आ जाएगी। 32 में से 8 और 11 को माइनस करके तीसरी साइड आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई, एस निकालो पहले तो। एस तो सिंपल है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। मैंने बताया था ना, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सम दिया हुआ है आपको, 32 को 2 से डिवाइड किया 16 आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपका आ गया 16 इंटू एस माइनस 8, 16 माइनस 8 हो गया 8, फिर अगली साइड है 11, 16 में से 11 माइनस करो 5 आ गया, फिर 16 में से 3 माइनस करो 3 आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब ये 16 को स्प्लिट कर लो, ये 2 इंटू 8 हो गया। अब 8 का पेयर मिल गया, 8 एक बाहर चला जाएगा स्क्वायर रूट के, लेकिन जो बचा है वो सिंगल सिंगल है, उनके पेयर नहीं बन रहे। 2, 5 और 3 ये बच रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनको स्क्वायर रूट के अंदर रख दो। अब आ गया 8 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 2 5 10, 3 30, तो 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो आंसर, जरूरी नहीं आगे 30 को भी स्क्वायर रूट निकाल लो और फिर 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 स्क्वायर रूट 30, हाँ आ गया सबका, समझ आ गया। आपके पास सम ऑफ 3 साइड्स दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ना, परिमाप 32 है, उसमें से दोनों साइड्स को माइनस कर दो तो 16 आ गया। अब आप स्क्वायर रूट करके उसका फॉर्मूला लगा दो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का। तो ये हो गया 16 इंटू 16 में से 8 माइनस किए 8 आया, फिर 16 में से 11 माइनस किए 5 आया, 16 में से 13 माइनस किए तो 3 आया। तो ये हमारे पास आ गया 6 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। 16 को स्प्लिट कर दो, 2 इंटू 8 हो गया, उससे हमें 8 का पेयर मिल जाता है। 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। 8 इंटू 8 की जगह 8 एक बार लिख सकते हो, स्क्वायर रूट के बाहर चला गया। बाकी 2, 5 और 3 तीनों सिंगल सिंगल है, उनके पेयर नहीं बन रहे, इसलिए उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नहीं बेटा, एरिया हो गया, थर्ड साइड तो निकाल लिया, तो क्वेश्चन हुआ है हमारा। थर्ड साइड तो पहले ही, सबसे पहले निकाल ली हमने, पेरीमीटर में से दोनों साइड माइनस की। देखो 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, अगर हमें तीनों साइड्स का सम पता हो और 2 साइड्स पता हो तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं ना। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। इमरान लेट आए हो, टाइम पे आया करो, कितनी लेट आए हो आज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वही चल रहा है हीरोज फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल, a triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meters and 50 meters. Find the area and cost of, अच्छा चलो ये छोड़ दो, आगे का पार्ट बाद में करते हैं, पहले आप एरिया निकालो। 120 मीटर एक साइड है, दूसरी साइड है 80 मीटर और तीसरी साइड है 50 मीटर। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि ए गार्डनर धनिया has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. क्वेश्चन समझ आया। एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, ट्रायंगल की शेप में, त्रिभुज की शेप में एक पार्क है, उसकी साइड्स दी हुई है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। तो एक माली है धनिया, उसका नाम है, उसने उसके तीनों तरफ फेंस लगानी है, फेंस मतलब तार लगानी है, ठीक है। और अंदर जो पार्क है ट्रायंगुलर, उसके अंदर उसने घास लगानी है। तो कितना एरिया उसको मिलेगा घास लगाने के लिए, एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा ये कि उसने उसके तीनों तरफ वायर लगानी है, फेंसिंग करनी है, ताकि कोई जानवर ना घूम जाए अंदर और उसकी खराब ना कर दे घास, इसके लिए उसने बाहर कांटे वाली तार लगानी है, ठीक है। तो जो तार है उसका खर्चा है 20 रुपए 1 मीटर का, ओके। लेकिन उसने 3 मीटर गेट के लिए छोड़ना है, वहां पे उसने अपना एक गेट लगा देना है जहां से वो अंदर आ जा सके, गेट बंद कर सके, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, पहले आप एरिया निकाल लो, फिर आप उसकी वायर की लेंथ निकाल लो कितनी हमें चाहिए, तीनों तरफ लगानी है और 3 मीटर का पार्ट छोड़ना है उसका खाली, और उसकी कॉस्ट है 20 रुपए 1 मीटर की। हाँ, क्यों होती है, आप फिर से ज्वाइन हो जाओ या तो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो पहले। ये पहले मुझे बताओ एरिया कितना आया। हाँ, 1 मीटर का, ये मीटर्स में है सारा कुछ, 1 मीटर का 20 रुपए खर्चा आएगा फेंसिंग का। नहीं अब नहीं हो रही। गुड। गेट को छोड़ के, गेट में कैसे फिर वो घुसेगी कैसे अंदर। हाँ हाँ, 3 मीटर्स छोड़ना है गेट के लिए। वेरी गुड। हाँ, यस यस। चलो अब आप लोग वेट करो, बाकी बच्चे कर ले फटाफट। क्या नहीं माइनस करना, पहले आप बताओ। स्क्वायर रूट आ गया, पेरीमीटर से क्यों माइनस करेंगे, पेरीमीटर तो हमें दिया ही नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। 3 साइड्स दी हुई हैं, आप उनको वही फॉर्मूला लगा के करो। अब मेरी क्यों होने लग गई है, क्या किया जाए बोलो। अब ठीक है। हाँ, अब बोलो चंचल, क्या कह रही हो आप। चंचल अब बोलो, अनम्यूट करके। 250 से किसको माइनस करोगे बेटा, 250 से क्यों माइनस करोगे, आप तीनों साइड्स का सम फाइंड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, ऐसा आ जाएगा। आप सिंपल बेटा एरिया का फॉर्मूला लगाओ, तीनों साइड्स का सम करो, कितना आया 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना आया। हाँ ठीक तो है 125 चंचल, 250 सम आया ना, उसको 2 से डिवाइड करो 125। हाँ चंचल, आपके यहाँ से गड़बड़ है, ये जो आवाज इको हो रही है। बस अब ठीक है, चलो चलो ठीक है ना। ये एस आ गया 125, क्योंकि 250 सम आया, तीनों का जोड़ आया 250, तो एस हो गया सेमी पेरीमीटर, 250 को 2 से डिवाइड किया 125 आया। अब एस माइनस ए भी कैलकुलेट करते जाओ, एस माइनस ए कैलकुलेट करो, 125 माइनस 120, ये आ गया 5 मीटर। इसी तरह से एस माइनस बी करो, 125 में से 80 माइनस किए तो 45 आ गया। एस माइनस सी करो, 125 में से 50 माइनस करो, ये आ गया 75 मीटर्स। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो, उसमें ये वैल्यूज लग जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमने चारों वैल्यूज निकाल ली हैं, अब स्क्वायर रूट के अंदर उनको फिल कर लो, 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75। अब इनको आप पहले स्प्लिट करो सारों को, 125 के फैक्टर्स बनाओ, कितने होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5
फिर इंटू 5 लिख लो, फिर 45 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 3 × 3 × 5, फिर 75 के बनाओ, 3 × 5 × 5। ये मैंने सारे फैक्टर्स बना दिए। अब ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर है, इनके पेयर्स बनाओ। 5 × 5 एक पेयर हो गया, 5 × 5 दूसरा पेयर हो गया। जैसे जैसे पेयर बनते जाए बाहर एक एक बार स्क्वायर रूट के बाहर लिख लो। 5 × 5 दो 5 हो गए। उसके बाद 3 × 3 है, एक 3 आ गया बाहर, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद है 5 × 5, तो एक 5 ये बाहर चला गया। अब एक 5 और एक 3 ये स्क्वायर रूट के अंदर रह गए जिनका पेयर नहीं बन रहा। तो 5 × 3 15, 15 को स्क्वायर रूट के अंदर रहने दो और बाहर जो नंबर चले गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 25, 25 × 3 75, 75 × 5 is 375। तो ये हमारा आंसर आ गया 375 स्क्वायर रूट 15 मीटर स्क्वायर। अब बोलो किसका नहीं आया। 45 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 45 पहले 3 से डिवाइड किया, 3 15 और 45, फिर 15 को फिर से 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ गया। तो 45 के फैक्टर्स आ गए 3, 3 और 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टर्स पहले बना लो, फिर उनके पेयर्स बना लो, जो जो सेम नंबर है उनको एक एक बार लिखते जाओ। ये मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। अब सबको क्लियर है। अब आप इसका पेरीमीटर निकाल लो, क्योंकि हमने तीनों तरफ फेंसिंग करनी है। तो तीनों तरफ फेंसिंग का उसके लिए हमें पूरा पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर निकालने के बाद 3 मीटर हमें कम चाहिए ये, क्योंकि 3 मीटर का हमने गेट लगाना है वहां। ठीक है, तो जो पेरीमीटर आएगा तीनों साइड्स का सम, उसमें से 3 माइनस कर दो, तो वो हमारा लेंथ ऑफ वायर आ गई जो हमें फेंसिंग के लिए चाहिए। 42 कैसे बेटा, 250 तीनों का सम कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कितना आया आपका। हाँ, तो 250 में से ओनली 3 मीटर्स माइनस करना है हमने, बस छोटा सा गेट ही तो लगाना है। 3 मीटर माइनस कर दो, यस 247। अब इसकी कॉस्ट निकाल लो। 1 मीटर का कितना खर्चा है, 20 रुपीज। तो 247 का कितना होगा, 4940 रुपीज। हाँ, बहुत अच्छा है। अब समझ आ गया सबको। मैंने कल बोला था जिसको एरिया निकालना नहीं आया तो अभी समझ लो, अभी भी बता दो जिसको नहीं आता, क्योंकि अब मैं स्टेटमेंट वाले सम्स पे आ गई हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एरिया निकालना नहीं आता तो अभी भी हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में जो पेरीमीटर निकाला। अब आप म्यूट कर लो, आवाज गूंजती है। तीनों साइड्स का सम लो, पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब परिमाप, तीनों साइड्स का सम निकालो। चंचल, इसका सम आ गया 250। बस उसमें से 3 मीटर हमने गेट के लिए छोड़ना है, 3 मीटर माइनस कर दो। जहाँ गेट है वहां तो वायर नहीं ना आएगी। आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालो। 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 247 मीटर्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करोगे ना, करो मल्टीप्लाई। आ गया अब, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter। नहीं चंचल, थोड़ा सा अभी भी गलत है आपका, कैलकुलेशन में थोड़ी सी है, आप टाइमिंग भी मिस्टेक है। 4940 होगा, गलती से 9। ओके ओके, ठीक है। अब आ गया, अगला क्वेश्चन करो। एक साइड 13 सेंटीमीटर, दूसरी 14 सेंटीमीटर, तीसरी 15 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करो। 24 तो मैंने बोला ही नहीं, 13 14 15 एरिया, एरिया ओनली। नहीं बेटा, 13 14 और 15। हाँ, ठीक आ रहा है। 84 आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दो बच्चे थोड़ा स्पीड इनकी तेज है, जल्दी कर लेते हैं, बाकी कंप्लीट जरूर करो अपना। और जिसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता, चुप करके नहीं बैठना, आपने मुझे बताना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। मैं वेट कर रही हूँ सब बच्चों का हो जाए तभी हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, कितना, नहीं, हाँ, नहीं बेटा 68 नहीं आ रहा। एस कितना आया आपका, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कर लो आप। यस, आगे एरिया फाइंड करो। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स का, हाँ, वेरी गुड। सिंपी हो रहा है आपका भी। सिंपी आप हो वहां पे, अच्छा अच्छा। आप कल आए नहीं, आपने कहा था हीरोज फार्मूला शुरू कराओ और कल छुट्टी मार ली आपने। अच्छा, और सुन लिया था ऑडियो। चलो वेरी गुड। किसका रह गया, विजय का रह गया। एस निकालेंगे, हाँ, एस निकालेंगे 13 + 14 + 15 होल डिवाइडेड बाय 2।
13, 14, 15 को ऐड किया तो 42 आया, उसको 2 से डिवाइड किया तो 21। ये म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप लोग। हाँ विजय, क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लोगे आप भी। अभी आप सुनते जाया करो, जितनी आपसे हो पा रही है उतनी करते जाओ, आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, फिर जल्दी कर लोगे। मैं समझा देती हूँ, आप समझ लो, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब तो आपने पकड़ लिया सारा, ये बहुत अच्छे। अब इनके पेयर्स बना लो। विजय, आप तो दूसरे दिन में ही फर्स्ट क्लास करने लगे हो, वेरी गुड। 3 into 7 हो गया ना? 3 into 7, एक 7 वैसे ही है हमारे पास, एक 7 इसमें से आ गया, दो का एक पेयर बन गया, 7 को बाहर निकाल लिया हमने। इसी तरह से 6 के 2 फैक्टर्स बने थे, 2 into 3 उसका 3 और 21 वाले का 3, ये कंबाइन होके एक फैक्टर हो गया 3, ये बाहर आ गया। फिर आगे 8 into 2 16 रह गया, 16 का स्क्वायर रूट हमें वैसे भी पता है 4 होता है, तो बस हमारे पास 7 into 4 into 3 आ गया। 8 और 2 बच गए थे ना, 8 को भी स्प्लिट कर लो, चलो 2 into 2 into 2 हो गया। हाँ हाँ हाँ, 222 ना, और एक 6 वाले का 2 मिल गया इसको, 4 2 हो गए, 4 2 के 2 पेयर हो गए, 2 into 2 4 मिल गया ना हमें, 4 बाहर आ गया। चंचल, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? बीच बीच में छूट रही है आपकी क्लास, चंचल। हाँ, क्या पूछ रहे हो विजय? मैं वही तो बोल रही हूँ बेटा, कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, ये जो बाकी आपके साथ बैठे हैं ना बच्चे, ये आपसे भी आपके आसपास के ही थे, ठीक है? लेकिन अब इनकी स्पीड बन गई, क्योंकि ये रेगुलर आते रहे हैं, इनको प्रैक्टिस हो गई है, तभी ये कर पाए। नहीं, ये डिवाइस, अनमोल, आप डिवाइस यूज करते हो कि माइंड में करते हो? कौन सी डिवाइस यूज करते हो, बताओ विजय को। ये विजय, ये दिखा रहे हैं, अगर एक मिनट बेटा, विजय अगर आप पार्शियली देख सकते हो तो ये अनमोल दिखा रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, विजय को भी तो प्रॉब्लम है ना? तो विजय, आप वैसे थोड़ा बहुत देख लेते हो? हाँ, अच्छा देख लेते हो, फिर तो आपको पता चल ही जाएगा। फिर तो आप लिख के कर लो, विजन कम है। तो विजय, आपको फिर ये सीख लेना चाहिए वैसे, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको लिखने में पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ ना कुछ डिवाइस यूज करना पड़ेगा ना। ये अनमोल, ये कैसे घुमाते हो ये जो पीसेस है ऊपर? ये मैं मुझे बेटा, ये स्क्रीन थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करके, हाथ तुम्हारा कवर कर रहा था, दिखाना मुझे जरा। हाँ, अब करो। अच्छा, ठीक, कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इसको कहीं लगाओ तो सही, किसी होल में, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, 3 लिख के दिखाना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, अच्छा, तो ये तो बढ़िया चीज है, अगर ये इसकी ट्रेनिंग मिल जाए बच्चों को, तो बड़ा फटाफट ये सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अच्छा, आपके स्कूल में, चंडीगढ़ स्कूल में ये करवाया गया है? तो बेटा, बाकी बच्चे भी जो बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग भी ये सीख सकते हो, ये यूजफुल चीज है। हम्म। हाँ, तो बाकी तो अब आपने अपना ब्रेन भी तो यूज करना है, कैलकुलेशन आपको मिल जाती है, और क्या चाहिए? देखो, आपने बेटा सम तो अपने आप ही करना है ना, आपको सब कुछ थोड़ी रेडीमेड मिलेगा वहां। सम तो सभी ने करना है, चाहे वो बाकी बच्चे भी सम तो अपने दिमाग से ही करते हैं ना। उनको उनको ये बेनिफिट है कि वो देख सकते हैं, तो लिखा हुआ देख लेते हैं, लिख के कर लेते हैं। आप ये डिवाइस यूज करोगे तो आपको वो इक्वली वहां वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ भी आपने फाइंड करना है, आपको कैलकुलेशंस के लिए तो ये बेनिफिट हो गया ना, आपको फायदा हो गया इसका। ओके, चलो, अब ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, मैं अब आपको बता देती हूँ इसका आंसर कैसे आया। 3 साइड्स दी हुई थी, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर। हमने पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, 13 + 14 + 15 42, 42 को 2 से डिवाइड किया, 21 आ गया, एस की वैल्यू आ गई 21। अब s माइनस ए निकालो, 21 - 13, ये आ गया 8। इसी तरह से s माइनस बी हो गया, 21 - 14 7, और s माइनस सी आ गया, 21 - 15 6। तो अब हमारे पास ये 4 नंबर्स आ गए, 21, 8, 7 और 6। हमने अब एरिया में ये वैल्यूज लगा देनी है। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू, एस की जगह अब स्क्वायर रूट का साइन, उसके अंदर 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब आपने इनको इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपके पास पेयर्स बनते जाएं। 21 के दो फैक्टर्स है, 3 इंटू 7, 7 7 के साथ चला गया, एक पेयर बन गया, 7 आपके पास एक नंबर आ गया, बाहर निकाल लो इसको। फिर 3 है,
3 जो है वो 6 के 2 फैक्टर्स बने, 2 इंटू 3, वहां से एक 3 आया इसके साथ कंबाइन हो गया और एक 3 स्क्वायर रूट के बाहर चला गया। 7 इंटू 3 21 बाहर आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर बचा 8 इंटू 2। अब हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया और एक 2 हमारा 6 से बचा है। ठीक है, तो 4 बार 2 आ गया, 4 बार 2 के 2 पेयर बन गए 2 2 के, 2 इंटू 2 का एक पेयर, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर। तो 2 इंटू 2 4 कैन बी टेकन आउट, स्क्वायर रूट के साइन के बाहर 4 भी चला गया। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए जो स्क्वायर रूट के बाहर आए हैं, 7 इंटू 4 इंटू 3। बस ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, 28 3 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं और प्रैक्टिस करवा देती हूँ, हमें कोई जल्दी थोड़ी है कि हमने आज ही खत्म करना है। हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस भी विजय आपके भी फायदे के हैं। जैसे कॉम्पिटिशन्स में ट्रायंगल का एरिया इस टाइप के भी आते होंगे जरूर। हाँ, मेंसुरेशन आता है टॉपिक, वहां भी स्टेटमेंट वाले सम्स आते हैं, तो आपको फायदा ही होगा कहीं ना कहीं ना। कई तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स में बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चंस, कईयों में थोड़े से टिपिकल से भी आते हैं। तो आपको सारा कुछ आता होना चाहिए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। हाँ हाँ, लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। राइट राइट राइट। तो हम जो क्वेश्चंस है उनको तभी क्रैक कर सकते हैं अगर हमारा माइंड उस डायरेक्शन में चल रहा हो। उसकी प्रैक्टिस जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड जो है ना शार्प होता जाएगा, उधर आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बीच बीच में ना आपको नई नई चीजें, नई क्या पुरानी ही है चीजें, वो भी रिवाइज होती जाएंगी। इस क्वेश्चन में मैं आपसे, पहले मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ फिर मैं आपसे पूछती हूँ इस क्वेश्चन पे बेस्ड चीजें। हमारा क्वेश्चन है, एन आइसोसलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 centimeters and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. एक आइसोसलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और इक्वल जो साइड्स हैं उनमें से हर एक साइड 12 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब जल्दी कोई नहीं करेगा आंसर देने में, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। आइसोसलेस क्या होता है? आप नहीं बताओगे? नहीं, सिर्फ पे भी नहीं। ये एक मिनट, पहले मुझे दूसरे बच्चों से पूछने दो। चंचल, आपको पता है आइसोसलेस क्या होता है? यस नो बताते जाओ बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो। किस किस को नहीं पता यहाँ पे कि आइसोसलेस क्या होता है? संतोष, इमरान को भूल गया, विजय को नहीं पता, विक्रमजीत को पता है आइसोस। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, सिंपल बता दो चलो आप। यस यस, वैसे ना आप लोगों को इस क्वेश्चन से भी आइडिया हो जाना चाहिए था, ध्यान से सुनो तो। एन आइसोसलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और वो कह रहे हैं ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब तीनों 12 तो हो नहीं सकती क्योंकि तीनों 12 होंगी तो तीनों का जोड़ 36 आएगा, हमें 30 दिया हुआ है। इसका मतलब दो साइड्स ही हैं जो इक्वल है, ये क्वेश्चन में भी आप पता कर सकते थे। ठीक है, ट्रायंगल्स तीन तरह की होती हैं, एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसमें। ठीक है, एक होता है आइसोसलेस, उसमें ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है और तीसरी डिफरेंट होती है। और तीसरी कौन सी होती है? अनमोल बताना। यस यस यस, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, मुझे खुशी हो रही है कि जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको याद है। वेरी गुड। ठीक है, स्केलियन वो होती है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, जैसे एक साइड 3 हो गई, दूसरी 4, तीसरी 5। ऐसी ट्रायंगल को हम स्केलियन बोलते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल है, एक 5 सेंटीमीटर की, दूसरी 6 सेंटीमीटर की, तीसरी भी 6 सेंटीमीटर की है, तो दो साइड्स इक्वल है, ऐसी ट्रायंगल को आइसोसलेस बोलेंगे। अगर मान लो तीनों साइड्स जो है वो बराबर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ठीक है, आंसर भी सेंड कर दिया है। ओके, चलो बाकी बच्चे कंप्लीट करो अपना। हाँ सही है अनमोल। बेटा एरिया फाइंड करना है आपने, पहले तीसरी साइड तो फाइंड करोगे ही करोगे ना। ओके, यस यस, 9 √15 सेंटीमीटर। विजय ने आंसर दिया अभी, वेरी गुड। विजय आप पिछला सिलेबस भी कर सकते हो, उसकी सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है सारा, ढूंढ लिया आपने? हाँ हाँ, जिसमें होल नंबर्स और वो सब बताया वो वाला। अभी इस क्लास के बाद ये पॉइंट क्लियर करते हैं विजय। ठीक है, अभी ये टॉपिक चल रहा है 9 इंटू स्क्वायर रूट 15, है ना? ठीक है ठीक है।
एक आइसोसलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर और दोनों साइड्स इक्वल वाली 12 सेंटीमीटर। तो तीनों का सम हो गया 30। वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x + 12 इज 30। तो x इज इक्वल टू 30 - 12 करके 6 आ गया। ठीक है, तीसरी साइड 6 आ गई। अब हमारे पास 2s 2 इंटू s 30 के बराबर है, पेरीमीटर 30 है ना, तो s निकाल लीजिए पेरीमीटर अपॉन 2 करके। 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो ये आ गया 15 इंटू ब्रैकेट में 15 - 12 इंटू 15 - 12 ब्रैकेट में इंटू फिर से ब्रैकेट में 15 - 6। अब आप क्योंकि सीख गए हो फॉर्मूला, आपको ये अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इसी के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। फिर ये s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये फॉर्मूले में लिख के ना वहीं से सॉल्व करते जाओ सीधा। तो ये आ गया 15 इंटू 15 - 12 आ गया 3, फिर से 3 इंटू 15 - 6 आ गया 9। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट में आ गए 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, इसका स्क्वायर रूट। अब 9 को स्प्लिट कर लो, 3 इंटू 3 हो गया। 15 को कर लो तो 3 इंटू 5 आ गया। अब हमारे पास एक तो 3 का पेयर और दूसरा भी 3 का पेयर, तो 2 3 बाहर जाएंगे। 3 इंटू 3 9 बाहर चला गया, लेकिन एक 3 और 5 ये अंदर रहेंगे क्योंकि इनका पेयर नहीं बन रहा। 15 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, बस बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम अपना टॉपिक। कल तो संडे है, परसों मंडे को। ठीक है, आज जितना भी पढ़ा है आपने उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके।